स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। लव कुछ को इसकी पिक्चर भेजता हूँ, भागे आ जाएंगे। अरे उन्हें क्यों परेशान कर रहा? इतना ही है तो जाके दे आओ ना। अब कल भिजवा दूंगा, तुम प्लीज कल भी बना देना। पर कल क्यों? आज क्यों नहीं? आज कौन ले जाएगा? कल ऑफिस से किसी के हाथ से भिजवा दूंगा। पर वो तो स्कूल में होंगे उस टाइम। तो मैं स्कूल में भिजवा दूंगा मेरी माँ। अच्छा, और फिर मानसी? हाँ राइट, मैं तो भूल ही गया था। दोनों एक नंबर के बदमाश हैं। इन दोनों को कचौरी दी ना तो मानसी तक पहुंचेगी ही नहीं। वो इतनी प्यारी है ना, कभी किसी से कुछ नहीं कहती, इसलिए घर पर सब फायदा उठाते हैं उसका। बहुत प्यार करते हो ना मानसी से? प्यार तो उन 2 चूहों से भी करता हूँ, लेकिन है एक नंबर के बदमाश दोनों। भाई किसके? मेरे। और भाई ही नहीं, जान है मेरे। और वो ही नहीं, मेरे सारे भाई बहन, मानसी, कीर्ति, लव, कुश, सब। मैं सोच भी नहीं सकता, अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरी लाइफ कैसी होती। कितना प्यार करते हो सबसे करते, फिर क्यों अलग रहने की से? तो नायरा तुम चाय छान लो ना प्लीज, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो जी जी, आप बस मुझे बता दीजिए कहाँ आना है। हाँ, मुझे सैंपल्स के बारे में बता देना। जी मैं नोट कर रहा हूँ। अक्कल पे पत्थर पड़े हुए के थे सब लोगों की। कार्तिक ने कहा और थे लोगों ने मान लिया कि नायरा की कोई गलती ना है। एक बार सोचो तो जरा, गलती हो चाहे ना हो, दुनिया तो यही कहेगी ना कि बहू ने घर पे आके ही घर को तुड़वा लिया। किस किस ने समझाओगे ये बात ने? जाके पहले अपनी छोरी ने ही समझाओ कि चुपचाप जाए और अपने पति ने मनावे और वापस ले जाए अपने घर। भाई साहब, नायरा को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही बहुत समझदार लड़की है। दिखा तो दीवाने अपनी समझदारी। बुआ जी, आप नायरा को गलत समझ रही हैं। वो अपने पति और परिवार दोनों का साथ चाहती है और मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो सब ठीक कर देगी। कार्तिक अपने परिवार से नाराज है पर वो प्यार भी तो करता है। बुआ जी वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मुश्किल वक्त सबकी जिंदगी में अक्सर आता है। आप लोगों को याद है ना, मैं भी घर छोड़ के जाने वाला था, इसलिए मैं कार्तिक के दिल की बात समझता हूँ और नायरा की मजबूरी भी। हाँ भाई साहब, हमारी नायरा बहुत सयानी है। आप देखिएगा, वो जो कुछ भी कर रही होगी ना, अच्छे के लिए ही कर रही होगी। और मुझे पूरा यकीन है वो कार्तिक को समझा भी लेगी। हमें बस ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उन दोनों का प्यार इसी तरह दिन ब दिन बढ़ता रहे और उनका रिश्ता इसी तरह मजबूत होता रहे। फिर आप देखिएगा, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। नहीं बता पाऊंगा, चाह कर भी नहीं बता पाऊंगा। इतने हिम्मत जुटाकर आया था यहाँ पर, लेकिन तो सॉरी सॉरी वैसे तुम कर क्या रही थी? 2 मिनट पहले तो चाय बना रही थी और ये रॉक क्लाइंबिंग कैसे शुरू कर दी आपने? वो सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। फैन के ऊपर फूल डाल रही थी। जब तुम फैन ऑन करोगे तो वो सारे फूल तुम्हारे ऊपर गिरेंगे।
मेरे लिए ये एक फूल ही काफी है, बाकी सारे फूल बेकार है इसके सामने। तो चाहे तुम कुछ भी कहो, इस फूल के साथ कोई पंगे मत करना। ये है तो मैं हूं। अब इस चोट के लिए बर्फ लाता हूं, और फिर भी ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके? नहीं गायुधि, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ठीक। वहाँ सबके बीच में भी मैंने जानबूझ के लवकुश को मना किया था ताकि कार्तिक को बुरा लगे और वो हाँ बोल दे, पर उसने नहीं बोला। इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ या मुझे चोट लग जाए और जब कार्तिक यहाँ ना हो तो घर वालों को तो आना ही पड़ेगा, और जब वो आ जाएंगे ना गायुधि तो कार्तिक उनसे नाराज नहीं रह पाएगा। वो तो ठीक है नायरा, लेकिन ये सब में जो तुझे तकलीफ होगी उसका क्या? तकलीफ नहीं गायुधि, जो खुशी होगी उसके आगे सब बहुत छोटा है। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मैं कार्तिक को। उससे वो करवाना नामुमकिन है जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन जिनसे प्यार करता है उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए मौका देख के मैं अपना काम शुरू कर दूंगी और चोट लगने के बाद मिष्टी लवकुश तक पहुंचा दूंगी और वो आगे। और इतना तो मुझे यकीन है कि मेरी चोट लगने की बात सुन के वो लोग आएंगे जरूर। सॉरी कार्तिक, पर मुझे यही रास्ता समझ आया। ये तुम क्या कह रही हो गायू? सही कह रही हूँ नानी। नायरा ने जब मुझे बताया तो मुझे भी ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर सोचा तो लगा कि जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए कोई तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा ना। ये छोरी भी ना मारी तो समझ से परे है। सच में बहुत बड़ा कदम उठा रही है नायरा। बस भगवान करे कि उसकी ये सारी कोशिशें कामयाब हो जाए। सॉरी, ज्यादा पेन हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं वो पेन नहीं, वो ठंडा लगा इसलिए चलाए। अब नहीं, पेन है, गिरी हूँ, लगी है, पर कोई मजाक नहीं है, लेकिन उतना सीरियस भी नहीं है। वो तुम इसलिए कह रही हो ताकि मैं ज्यादा गुस्सा ना करूं, लेकिन मैं करूंगा गुस्सा। और अगर तुमने डॉक्टर के पास जाने के लिए मना किया ना तो तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, समझी ना? ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ हीरोइन बन रही हूँ? उल्टा तुम हीरो बन रहे हो। उठा के ले जाऊंगा। अब पेन होता तो मैं खुद बोल देती ना कि लेके चलो मुझे हॉस्पिटल। नहीं है, ठीक है, कम है। इतना तो मुझे भी पता है कार्तिक कि हम अकेले हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो अपना ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा ना। ये कोई जॉइंट फैमिली तो है नहीं कि सारे के सारे काम खुद हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अब सॉरी, मैं भूल गई थी। वो तुम्हें किसी काम से जाना है ना, अर्जेंट? तुम फोन पे बोल रहे थे। हाँ, जाना तो है, पर अब तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा? पागल हो गए हो क्या? ये तो चोट है, 4 दिन तक ठीक नहीं होगी तो तुम क्या 4 दिन तक घर पे बैठे रहोगे ऑफिस से छुट्टी लेके? सोचो, कभी तुम काम पे हो और तुम्हारे पीछे मुझे लग गई तो क्या उड़ के आ जाओगे या फिर अपना डुप्लीकेट बना के रखोगे घर पे? मुझे आदत डालनी होगी इसकी। एक मिनट, गायू को ट्राई करता हूँ। अभी गायू फोन नहीं उठा रही। गायू, नायरा सच में गिरी होगी तो, और उसमें सच में चोट आ गई होगी तो? बड़ी नानी, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा हमारी नायरा को। हाँ, पर कार्तिक वो क्या सोचेगा? अभी माँ, आप इतना मत सोचिए ना। मैं मानती हूँ ये रास्ता मुश्किल है, पर मंजिल तो इसी रास्ते पर चल के मिलेगी ना। अब चाहे जो हो जाए, हम सबको मिलकर बस नायरा का साथ देना है। कमाल है, कोई फोन नहीं उठा रहा अभी। नक्श को कॉल करो। नहीं, भाई को फोन मत करना, और ना ही पापा को। तुम्हें पता है ना वो लोग कितने परेशान हो जाते हैं। अपने घर पे फोन करो ना कार्तिक, उसी के लिए तो इतना नाटक किया है मैंने। प्लीज उन्हें बुलाओ, प्लीज उन्हें कॉल करो।
ये मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक, पर मैं उसका कोई फायदा नहीं उठाना चाहती। तुम मेरे लिए मीटिंग कैंसिल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं गायत्री को फोन करके बुला लूँ। बहुत ज्यादा लगी है क्या? वो तो नहीं कहा मिस्टी है, पर लगी है ये पक्का है। अभी ने उनको फोन किया, हमें क्यों नहीं किया? उनको भी कहाँ किया, वो तो मिस्टी ने गलती से सुन लिया। हमने मिस्टी को प्रॉमिस किया था कि हम भाभी का ख्याल रखेंगे, हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। चल चल नीचे जाके सब लोग को बताते हैं। हाँ भाभी वो अकेली है, किसको जाना चाहिए उनके पास। क्या हुआ? नायरा को चोट लग गई? तुम मिलना चाहते हो? तो इन सब के सामने से तुम अकेले कैसे जाओगे? और वैसे भी ना, इस फैमिली में से तुम्हें कोई नहीं लेके जाता, इसलिए किसी से कुछ मत कहना। चलो चलो चलो, अब जल्दी से शूज पहन के मुझे बाहर मिलो, ओके? हेलो। जो काम तुम्हें करना चाहिए था नक्श, वो काम अब मैं करने जा रहा हूँ। तुम्हारी बहन को वो न्यूज़ अब मैं दूंगा, जिसको सुनने के बाद सिर्फ उसकी खुशियां ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाग नक्श, भाग। आपने पक्का ठीक सुना है ना चाची? आदित्य ही लेके गए? हाँ हाँ, मुझे अभी अभी मानसी से पता चला है। वो कोई बात नहीं है, अच्छा है लेकर गए हैं, लेकिन अभी ना ट्यूशन टीचर आ गई वो दोनों की, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। रुको, हम आदित्य जी से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं उन्हें आने में कितनी देर लगेगी। हेलो दामाद जी, कहाँ हैं आप? क्या? नायरा को चोट लगी? कब? कहाँ? आदित्य जी लवकुश को आइसक्रीम खिलाने ले गए थे और वहाँ पे मिष्टी मिल गई। उसने बताया तो लवकुश ने जिद पकड़ ली कि नायरा से मिलना ही है, तो वहाँ से सीधे वो नायरा से मिलाने ले गए। हम यूं ही नहीं तारीफ करते उनकी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मन में कोई शिकायत नहीं है और ईगो भी बिल्कुल नहीं है, सीधे लेकर गए मिलाने। पर ऐसा कुछ था तो नायरा या कार्तिक ने किसी ने फोन क्यों नहीं किया? ऐसी भी क्या जिद? ये तो अकेले रहते, ऊपर से ये मुश्किलें तो इंसान खुद खड़ी कर लेता है, कभी किसी के साथ जुड़कर और कभी किसी से नाता तोड़कर। अब देखो ना, नायरा अगर हमारे साथ रह रही होती तो हम सब थे ना उसके साथ। कार्तिक ने मुझे भी फोन नहीं किया। खैर, अब शिकायत क्या करनी, हमें तो अब चिंता हो रही है, पता नहीं उसे कितनी चोट लगी है। अरे हमारी वो पोटली तो लेके आओ जिसमें नजर उतारने का सामान रखते हैं, जल्दी से जाके उनकी नजर उतार लेते हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई बच्चों को। हाँ चाचू। कार्तिक, कहाँ हो तुम? कैसे हो? नायरा को क्या हुआ है बताओ। कार्तिक, क्या बचपन आएगा?
गुस्सा अपनी जगह है मगर रिश्ते अपनी जगह हैं। तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। नायरा को चोट लगी और तुमने हमें बताया तक नहीं। कहाँ है वो, कैसी है? और मैंने सुना कि तुम भी घर पर नहीं हो। हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। चल। बेकार की हमदर्दी और चिंता जताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज हमसे दूर रहिए। पता नहीं कब छोड़ेंगे झूठा दिखावा करना। और किसके लिए करते हैं? इनकी और इनकी बीवी की वजह से ही तो आज मुझे और नायरा को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। पोते के प्यार में हम इतने भी अंधे नहीं हुए कि बेटे की बेइज्जती होती देखे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बाजी नायरा नहीं मतलब नहीं। मुझे माफ कर देना भगवान जी, एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना इसके पीछे मेरा इरादा नहीं है। प्लीज मेरी कोशिश को कामयाब कीजिएगा, कार्तिक को उसकी फैमिली के करीब लाने में। लवकुश, आप दोनों अकेले आए हो? भाभी अब कैसे हो? आपको ज्यादा चोट लगी है? वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात का जवाब। हम अकेले नहीं आए, आदि जीजू है ना हमारे साथ। क्या? हाँ। Don't you dare! मेरे साथ तो तुम बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं क्या कर सकता हूँ इसका तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा। I'm very clear. जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, नहीं तो प्लीज नायरा को कुछ मत बताना। कोशिश करूंगा, पर तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी औकात यही है। मेरे सामने हाथ जोड़ना, पैरों पे गिरना, गिड़गिड़ाना, that's it। आदित्य जी, और भाई आप सुन क्यों रहे थे? और आप यहाँ क्यों, कैसे, और ये आपसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं वो, और क्या गलत बात कर रहे हैं? तुम्हें हर बात पे ऑब्जेक्शन करने की आदत हो गई है नायरा। उन्हें कहने से पहले खुद को देखो, तुम कैसे बात करी हो उनसे, वो तुमसे बड़े, ऐसे ऐसे बात करते हैं बड़ों से। आदित्य जी, I'm sorry। भाई क्या बात है?
मुझे बताइए। नायरा भाभी, आप हमको अकेले छोड़ के आ गई? मैं बस इन्हें बुलाने आई थी। गाइस, पर मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा और तुम लोग मिल लिए ना तो चलो। और वैसे भी तुम्हारी भाभी का ख्याल रखने के लिए उनके भाई नक्श है ना। सो हरी अप, चलो चलो। बाय भाभी। बाय। आगे आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज हमें बुलाना, ओके? चलो बेटा, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी जल्दी। बाय बाय। भाई, अब बताइए क्या बात है? नायरा, कौन सी बात? कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे किसी से मिलना और मुझे जाना होगा, तो अपना ध्यान रखना। भाई, भाई सुनिए तो। भाई